नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार एनडीए को बड़ा भारी पड़ा है। 7 मई की तारीख जब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और 7 मई को लेकर पूर्व सांसद का एक अल्टीमेटम सामने आया। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने ये कहा, हमारे साथ इंटरव्यू में भी ये कहा कि 7 मई तक वो चुप हैं, उसके बाद वो चुप नहीं बैठेंगे। मामला क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने आसान याद दिलाया था जनता दल यूनाइटेड को कि चेतन आनंद जो उनके बेटे हैं, नवीनगर सीट से विधायक हैं, उनकी क्या भूमिका रही नीतीश कुमार की सरकार बचाने में, ये सबको मालूम है और ये भूलने की जरूरत नहीं है। जब हम बात कर रहे थे पूर्व सांसद आनंद मोहन से, तो हमसे बातचीत में उन्होंने यह भी कहा था कि सब्र का इम्तिहान न लिया जाए, तो सीधी चेतावनी दी थी। और आनंद मोहन ने अपने वायदे के मुताबिक, अपने दावे के मुताबिक 7 मई तक तो वो चुप रहे पूरी तरह से। लेकिन जब उनके पुत्र चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाया गया बिहार सरकार में, तो अब उन्होंने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। आर पार की लड़ाई के लिए वो सामने आ गए हैं और बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में पूर्व सांसद चेतन आनंद नजर आ रहे हैं। चेतन आनंद के बयान के बारे में हम आपको बता चुके हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा है, और उनके इस बयान पर जेडीयू में उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं है। जेडीयू खेमे में थोड़ी खामोशी है, थोड़ा सन्नाटा है, लेकिन सम्राट चौधरी के खेमे से पलटवार सामने आया है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने क्या कहा वो हम दोहरा देते हैं। सीतामढ़ी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर उन्होंने ये कहा, पूर्व सांसद आनंद मोहन ने, कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया। आनंद मोहन ने यह भी कहा कि अगर उनका बेटा सरकार बचाएगा तो सरकार भी चलाएगा। तो पूर्व सांसद आनंद मोहन के इस बयान पर इस तरह का रिएक्शन सामने आया, माफ कीजिएगा, पूर्व सांसद आनंद मोहन का यह बयान सामने आया और उसके बाद जेडीयू की तरफ से कोई वैसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन सम्राट चौधरी के खेमे से रिएक्शन सामने आया है। सम्राट चौधरी के करीबी माने जाने वाले सवर्ण आयोग के अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, सवर्ण आयोग के सदस्य राजकुमार सिंह ने कहा है कि ये आनंद मोहन नहीं है बल्कि परिवार मोहन है। बिहार पीपुल्स पार्टी के गठन के समय से उनके साथ काम किया और किस तरह से उन्होंने पार्टी को चलाया इसके बारे में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है, वार और पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है और जाहिर तौर पर यह अंदाजा रहा होगा जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद किस तरह का बवाल होने वाला है। वैसे आनंद मोहन पहले नेता नहीं है जो नाराज है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद। आनंद मोहन की वजह अलग हो सकती है, लेकिन डॉक्टर अरुण कुमार भी नाराज बताए जा रहे थे और डॉक्टर अरुण कुमार को नीतीश कुमार ने मना लिया है। हालांकि उनकी वजह अलग है। डॉक्टर अरुण कुमार को शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया और सम्मान पूर्वक नहीं बुलाया गया, इसलिए वो नाराज थे। उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए अपने दर्द को साझा किया था और इसके साथ ही पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने यह भी कहा था, यह भी साफ किया था कि बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए वो नाराज नहीं है। उन्होंने कहा था कि ऋतुराज के लिए हमने टिकट भी नहीं मांगा, अपने बेटे के लिए हमने विधायकी का टिकट भी नहीं मांगा था। जेडीयू ने यह तय किया कि ऋतुराज घोसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो नाराज डॉक्टर अरुण कुमार भी थे, उनको मनाया गया। आनंद मोहन मानेंगे कि नहीं मानेंगे और उनको मनाने की कोशिश होगी कि नहीं होगी, अब तक उनके बयान से यह साफ है कि या तो मनाने की कोशिश नहीं हुई है, और अगर मनाने की कोशिश हुई है तो आनंद मोहन अब तक माने नहीं है। बिल्कुल उन्होंने मोर्चा खोल रखा है और जब मोर्चा खोल रखा है तो पलटवार भी सामने आएगा। तो सम्राट चौधरी के करीबी की तरफ से पलटवार भी सामने आया है। सवर्ण आयोग के जो सदस्य हैं राजकुमार सिंह, उन्होंने पलटवार किया है और आनंद मोहन पर निशाना साधा है। वैसे हम आनंद मोहन का वो बयान आपको फिर से सुनाते जाते हैं जाते जाते। आनंद मोहन ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से बिहार की राजनीति में इतना बड़ा बवाल है। वैसे जनता दल यूनाइटेड को लेकर बहुत सारी बातें कही, भारतीय जनता पार्टी को लेकर उन्होंने बहुत कुछ कहा नहीं है, लेकिन बीजेपी के खेमे की तरफ से पलटवार सामने आया है। जेडीयू चुप है, जेडीयू पूरी तरह से तकरीबन खामोश है। जेडीयू की तरफ से कोई वैसी प्रतिक्रिया या आनंद मोहन के बयान पर जेडीयू का कोई आधिकारिक बड़ा बयान सामने नहीं आया है। तो आनंद मोहन का वो बयान सुनिए जिस पर सम्राट चौधरी के करीबी का पलटवार सामने आया है और जिस बयान पर इतना बड़ा राजनीतिक बवाल है। और इन लोगों ने जेडीयू का बोरिया बिस्तर नहीं समेटा है, क्रम में नहीं रहे, पूरे एनडीए को डुबा दिया है। आज चुनाव हो जाए, एक उपचुनाव हुआ, थैली को करारा तमाचा मिला बक्सर और वहां
आरा के एमएलसी चुनाव में, और दूसरा चुनाव फिर होने वाला है। और देखिएगा, लोग कहते हैं टाइगर टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। देख हो रहा करोड़ों में। ये सरफुद्दीन साहब बोले थे तभी, आप क्यों नहीं? यहाँ जनता दल यू में थैली की राजनीति, मुख्यमंत्री की मजबूरी का, नीतीश कुमार जी की मजबूरी का लाभ लेकर थैली की राजनीति धड़ल्ले से की जाती है। और यहाँ भी कुछ नहीं, तू ना बोले बाबू, तेरा पैसा बोले रे। जब वो सचेत थे तो किसी का टिकट इसी सीतामढ़ी में वापस नहीं आया। यही सीतामढ़ी गवाह है कि जब वो सचेत थे तो टिकट वापस करना पड़ा। आज कौन लोग हैं जो चेतन आनंद को नवीनगर भेजते हैं और सरफुद्दीन का गला अपने घर में रखकर काट देते हैं? कौन लोग हैं? सरकार बचाया था सरफुद्दीन, सरकार दूसरी बार बचाया था चेतन आनंद। कहते हैं कि बेटा को नहीं बनाए, बेटा अगर सरकार बचाएगा तो सरकार तुम नहीं चलाओगे, सरकार भी चलाएगा चेतन। और वो समय आने वाला है, एरिया रगड़ कर देना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने काम किया, आज आप जाके देखिए, जिंदा उनको दफन कर दिया गया। कहीं पर नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं नजर आया। मंच पर शपथ ग्रहण हो रहा था, नीतीश कुमार जी वहां मौजूद थे। 85 एमएलए के साथ खड़ा एक व्यक्ति था और उनकी तस्वीर नहीं थी उस मंच पर। आज जब आप होते हैं तब दो एलायंस पार्टी के उप मुख्यमंत्री की तस्वीरें होती हैं। आज बिहार में जो वोट लग रहा है उसमें उप मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं है? विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जी का। आखिर 85 लोगों के साथ समर्थन में है, ऐसा क्यों आया? ऐसी परिस्थिति मैं बीजेपी को दोष नहीं दूंगा। बीजेपी चाहेगा, हर पार्टी चाहती है एकाधिकार, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? जो लोग मंत्रणाकार हैं, जो लोग सहयोगी हैं, वो आज क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार को घुमाने लाते हैं, भोजन कराने लाते हैं। जिंदा दफन कर दिया गया नीतीश कुमार। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि नीतीश कुमार पोस्टर से, बैनर से क्यों गायब कर दिया गया? ये इस प्रदेश की पिछड़ी जातियां जो 20 वर्ष से सत्ता में सहभागिता देख रहा था, पिछले 4 को जब होली था किसी ने होली नहीं मनाई। किसने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया? कैसे दे दिया? आज कहा जाता है, ये बात जब उठाए, कहा जाता है बेटा को मंत्री नहीं बनाए इसलिए बिगड़े हुए। तब कौन बेटा का मामला था? जब हमने कहा था कि अगर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री तो सम्राट चौधरी बेहतर विकल्प है। क्यों कहते ये बात? तो साथियों, मैं प्रेस के मित्रों से कहूंगा कि आप इस बात को समझिए। ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है, आनंद मोहन बेटा के लिए बौखला गया है। इसके पहले क्यों बोला था आनंद मोहन? एयरपोर्ट पर उतरते हम नहीं जानते थे ये सब बोलने का अंजाम क्या होगा। अंजाम की परवाह नहीं करता आनंद मोहन, काम शेर करता है, अंजाम बुजदिल सोचता है।